नमस्कार। क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़ में आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, यानी जलवायु विज्ञान के उद्देश्य और उसका विषय क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले एक जो सजेशन है जो मेरे स्टूडेंट्स की ओर से आया है उसका मैं जवाब देना चाहती थी कि कई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि इन जो लेक्चर्स हैं इनमें मैप्स और डायग्राम्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम जो शुरुआती ये जो दौर है इसमें हम MA फाइनल का 8th C जो पेपर है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी वो हम पढ़ रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने की है उसकी फर्स्ट यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट का जो पहला जो पॉइंट है वो है क्लाइमेटोलॉजी की परिभाषाएं, उसका विषय क्षेत्र, उसके उद्देश्य, उसकी शाखाएं। तो मुझे नहीं लगता इनमें कहीं पे भी मैप्स और डायग्राम्स इंक्लूड करने की ज़रूरत है। हाँ, इसके बाद के जो आगे सारे लेक्चर आएंगे जिनमें हम आगे के जो सारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, उसमें नो डाउट्स जितने भी मैप्स होने चाहिए या डायग्राम्स होने चाहिए उनका हम इस्तेमाल करेंगे। जलवायु विज्ञान का मूल उद्देश्य धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है, यानी जो इतना वेरिएशन है अर्थ की क्लाइमेट पे, वो किस वजह से है, उसके रीजंस क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जलवायु विज्ञान के उद्देश्यों को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला है, फर्स्ट जो है वो है विभिन्न प्रकार की जलवायु की पहचान। हमारी अर्थ में जो सभी जगह हैं वहाँ एक समान एक प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, बल्कि विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उस विभिन्नता का क्या कारण है, किस वजह से अर्थ पे इतनी अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा, फिर उनका अभिनिर्धारण, यानी उनका एरिया, किस एरिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसकी सीमाएं निर्धारित करना, यानी डिमार्केशन करना। उसके बाद उनका वितरण, अर्थ पे कहाँ कहाँ है, हमारी पृथ्वी पे उनका कहाँ कहाँ वितरण है, और इसके साथ ही साथ उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, उनका अध्ययन करना जो है वो हमारे जलवायु विज्ञान का एक उद्देश्य है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे उद्देश्य पे, तो वो है विभिन्न प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति प्रक्रिया का विश्लेषण, कि अर्थ पे हर जगह जो अलग अलग प्रकार की जलवायु मिल रही है या पाई जाती है, तो वो उसका ओरिजिन कैसे होता है, वो किस वजह से वो अपना समीपवर्ती जो क्षेत्र है उससे वो अलग है, डिफरेंस आया कैसे, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, उसका पूरे का पूरा विश्लेषण करना जलवायु विज्ञान का उद्देश्य है। और जलवायु विज्ञान का तीसरा जो उद्देश्य यहाँ हमने लिखा है वो है क्षैतिज एवं लंबवत रूप में जलवायु में विभिन्नताओं के कारण एवं प्रक्रियाओं का अभिनिर्धारण। यानी अगर हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं तो पूरे अर्थ सरफेस को अगर हम कवर करते हुए जाएं तो वो क्षैतिजीय हो जाएगा। उस पे जो जलवायु है अलग अलग प्रकार की है, उनके रीज़न क्या हैं और किन प्रक्रियाओं द्वारा ये इसकी विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, उसका अध्ययन। इसके साथ ही साथ वर्टिकल रूप में, वर्टिकल का मतलब हो गया कि अर्थ सरफेस से हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर अगर हम जा रहे हैं, तो अगर हम अर्थ सरफेस पे अगर जो क्लाइमेटिक फैक्ट जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, उनको अगर हम देखें, या उससे थोड़ा ऊपर जाके मान लीजिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके हम उन्हीं जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम फिर से देखें तो वो दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो इस परिवर्तन का कारण क्या है? इसी तरह से अगर हम उससे ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके अगर हम उन्हीं एलिमेंट्स को देखते हैं तो उनमें फिर से वेरिएशन आ जाता है, उनमें चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होने का कारण क्या है और इनकी प्रक्रियाएं क्या हैं,
इनका अध्ययन करना भी जलवायु विज्ञान का उद्देश्य होता है। इसके बाद जो है वो है मौसम एवं जलवायु के विभिन्न तत्वों एवं नियंत्रकों का क्रमबद्ध अध्ययन। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, कौन सी जो फैक्टर्स हैं जो जलवायु को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी करना जलवायु विज्ञान का उद्देश्य है। इसके बाद अगला जो उद्देश्य है वो है मौसम एवं जलवायु, यानी जो जलवायु है मौसम अल्पकालीन हो गया और जलवायु दीर्घकालीन है, इन दोनों को मिला के तथा मानव समुदाय के बीच अंतर प्रक्रियाओं इंटरेक्शन किस तरह का होता है तथा उनके मानव क्रियाकलापों एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। यानी यहाँ पे अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी की बात आ गई है कि किस तरह से जो क्लाइमेट है वो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको या ह्यूमन हेल्थ को इम्पेक्ट कर रही है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा कर रही है, उन सब की स्टडी करना भी जलवायु विज्ञान का उद्देश्य है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जलवायु विज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि वे कौन से कारण हैं जो जलवायु में परिवर्तन करते हैं, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जलवायु में परिवर्तन लाती हैं, और मानव के साथ साथ वनस्पति एवं जंतु जगत जो हैं उन पे जलवायु का कैसा असर पड़ता है और क्या प्रभाव रहता है। ऐसे जो सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढना और उनका समाधान करना जो है वो जलवायु विज्ञान का उद्देश्य है। वर्तमान समय में जलवायु विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उनमें दो चीज़ों को और शामिल किया जाता है। पहला है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है मौसम पूर्वाकथन, वेदर फोरकास्टिंग आदि के जो सभी पक्ष हैं उनका विधिवत अध्ययन भी जलवायु विज्ञान का उद्देश्य है।